हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। मैं भी आज अपने घर पे ही हूँ। सो बी स्टे एट होम, सेफ एट होम। आज जो बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट्स में। जब आप एक्सपोर्ट साइकिल लेते हो तो उसमें क्या क्या बातों का आप ध्यान रखो। उस ध्यान बहुत जरूरी जो बात है दैट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप अपना प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करोगे जब आप अपना प्लानिंग कर रहे हो अपने एक्सपोर्ट्स का। आप न्यू एक्सपोर्टर्स हो, आपका डोमेस्टिक काम है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आप एक चीज बताऊं, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने प्रोडक्ट अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप कोई भी एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश नहीं करिए। कुछ भी प्रोडक्ट उठा के और समझो एक्सपोर्ट कर दिया, गलती मत करिए। ऐसे दो दो स्टेप्स जनरली यूज होते हैं। एक होता है कि जिसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक बिजनेस करता है, उसके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट है। उसको जस्ट मार्केट डिसाइड करना है, मार्केट फाइनलाइज करना है, और वो अपना इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। दूसरे कैटेगरी है जिस जो क्या करते हैं लोग, वो पहले मार्केट डिसाइड करते हैं कि मुझे इस मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना है। उस मार्केट में डिसाइड करने के बाद फिर हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। जनरली दो तरह का हम प्रोडक्ट और मार्केट सेलेक्ट करते हैं लोग। अब मैं आपको बता दूं कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आप किसी ना किसी को मार्केट से हटाओगे। कंपटीशन है मार्केट में, ये तो है नहीं कि कोई आपके लिए ही बैठा है कि भैया आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे तब वो लेगा, तभी तक वो किसी के साथ काम नहीं करेगा। ये सब तो नहीं है। आपसे पहले ऑलरेडी वो काम कर रहा है, तो आपको वहां पे अपनी एंट्रेंस करनी है। कैसे एंट्रेंस करोगे आप? एंट्रेंस करने के लिए आपको क्या करना है? दैट इज नंबर वन थिंग, यूनिकनेस। आपके प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या यूनिक है कि वो सामने वाला जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उसको छोड़ के आपसे बाय करे। ये हो सकता है आपके प्रोडक्ट में कुछ आपने चेंज किया हो, हल्का फुल्का ऊपर नीचे आपने चेंज किया हो। दूसरा हो सकता है आपका जो, मैं बोलता हूँ, जो पैकेजिंग होती है, आप पैकेजिंग चेंज कर सकते हो। जो अभी तक उसको पैकेजिंग नहीं मिली, आप अपने पैकेजिंग को मॉडिफाई करके एक अच्छे से पैकेजिंग में उसको भेज सकते हो। और तीसरा जो रहता है आफ्टर सेल्स, जो हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एंट्रेंस करने में। आप कैसे एंटर करोगे किसी भी मार्केट में, तीन चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हो तो आपकी उसमें यूएसपी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो चीज आती है कि आपका फाइनेंशियल एंगेजमेंट उस कंट्री के साथ क्या है। फाइनेंशियल एंगेजमेंट मतलब उसका एफटीए क्या है उस कंपनी का। सपोज आप इंडिया से यूएस में कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, करना चाहते हो, तो आपको एक कंपैरिजन देखना पड़ेगा, भैया ये प्रोडक्ट यूएस और कहाँ से मंगवा रहा है। वो सपोज वही प्रोडक्ट मैक्सिको से आ रहा है, और उस मैक्सिको से 0% रेट पे वो आ रहा है, जीरो टैरिफ दे के वो इंपोर्ट कर रहा है यूएस। और इंडिया से वही प्रोडक्ट जा रहा है, तो हो सकता है उसको 15% वो टैरिफ देना पड़े। अगर 15% टैरिफ देना पड़ा आपको, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ चल ही नहीं सकता। तो ये आपको फाइनेंशियल एंगेजमेंट क्या है उस कंपनी के, उस कंट्री के साथ, हमारे कंट्री की, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक पॉइंट आता है मार्केट मार्केट एक्सेस, कैसे आप कर सकते हो मार्केट एक्सेस। वहाँ पे नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है कि उस मार्केट में हमें पैकेजिंग कैसे चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए उस कंट्री के लिए, और उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में हमेशा रख के ही किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगर यूएसपी की, हम कैसे यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं। बता तो दिया, पैकेजिंग आप कर सकते हो, कुछ और प्रोडक्ट में मॉडिफाई कर सकते हो, बट वो कैसे कैसे हो सकता है।
आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप फार्मा अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ compete करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, उसको आप बोलो मैं आपको आफ्टर सेल्स ये सर्विस दूंगा। आप एक डॉक्टर या एक टीम ऑफ डॉक्टर्स इंडिया में अपॉइंट कर सकते हो कि जो वहाँ के उनके पेशेंट्स को जो आपकी मेडिसिन बाय करेंगे एक फ्री कंसल्टेशन देगा और उनको एडवाइस करेगा कि उनको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए कुछ पर्टिकुलर डिजीज में, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हो उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं। अब प्रोडक्ट में कैसे आप ऐड कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे इफ़ यू सी फुटवेयर इंडस्ट्री है, अभी फुटवेयर इंडस्ट्री में लेदर प्रोडक्ट ही नहीं चलता, कुछ और भी नए नए स्पेसिफिकेशन, नए नए आप जो आप सिंथेटिक चीज़ें उसमें मिक्स करके भी आप एक शूज़ बना सकते हो जो चीप भी होगा और कंफर्टेबल भी होगा। जैसे अभी आप जो लो एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप अगर आप चूज करने जाओ तो आप उसको चेक करोगे, तो जैसे लो एंड अगर हम compete करें तो लो एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में चाइना से इंडिया compete करता है एक्सपोर्ट्स में। बट अभी क्या है, आज की डेट में चाइना का जो फोकस है लो एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बहुत कम हो गया है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ चाइना से अभी कंपटीशन कम है, तो आप इजीली उसको एक्सपोर्ट्स कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको एक्सपोर्ट्स में खुद से ही एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी, खुद से ही आपको वो चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी सो दैट आप अच्छे से एक्सपोर्ट्स कर सको। तो यूएसपी होना आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला जो पैरामीटर है आपका, खुद से अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके आप प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्ट जरूर करिए। कभी भी अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और मार्केट अच्छे से सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो एक्सपोर्ट्स है स्मूथ होगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप कुछ भी प्रोसेस सीखने से पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है और मार्केट सिलेक्शन कैसे करना है वो जरूर सीखिए। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और कैसे उसके बाद आप मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप अपडेटेड रहें आने वाले टाइम में क्या क्या आपको मिलेगा मार्केट सिलेक्शन से रिलेटेड और प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।